ठीक है, थोड़ा आपका ध्यान चाहूँगा क्योंकि अगली मैं कविता जो कहना चाहता हूँ वो कविता न मान के यहाँ की हकीकत है। मैं चूँकि सतना से हूँ, जब इंदौर आया तो यहाँ के बारे में थोड़ा जाना, मैंने पहचाना। उसके बाद जो मेरे को एक नाम सुनाई दिया उसको मेरी कविता के माध्यम से जानिएगा आप। शुरू करता हूँ माँ सरस्वती के आशीर्वाद से, प्यार दीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। इंदौर की धरती में नाम नहीं जयकारा है, इंदौर की धरती में नाम नहीं जयकारा है, वह कोई नारी नहीं साक्षात देवी है जिसने मानव समाज को सुधारा है, जिसने मानव समाज को सुधारा है। हे अम्बे क्षमा करना, मैं तेरा गुणगान नहीं कर पाऊंगा, इंदौर की माटी में रहकर मैं माँ अहिल्या को भूल नहीं पाऊंगा। मालवा प्रांत के इतिहास में नाम अमर है जिसका, मालवा प्रांत के इतिहास में नाम अमर है जिसका। अगली पंक्ति यदि आपको सत्यता प्रतीत हो तो ताली बजाइएगा। मालवा प्रांत के इतिहास में नाम अमर है जिसका, जो शिव की थी, जो शिव की थी और शिव था उसका, जो शिव की थी और शिव था उसका। चारों ओर विध्वंस मचा था, बैरी का आतंक मचा था, चारों ओर विध्वंस मचा था, बैरी का आतंक मचा था। आशा किरण की दिख न रही, आशा किरण की दिख न रही, तब माँ अहिल्या ने धर्म का नया इतिहास रचा था, तब माँ अहिल्या ने धर्म का नया इतिहास रचा था। खंडहर बन रहे महलों को जिसने हाथ लगाया, लुटे हुए मंदिरों को जिसने पुनः सजाया, लुटे हुए मंदिरों को जिसने पुनः सजाया। काशी विश्वनाथ और सोमनाथ की बस बात नहीं, काशी विश्वनाथ और सोमनाथ की बस बात नहीं, उसने पूरे भारत में धर्म का नया परचम फहराया, उसने पूरे भारत में धर्म का नया परचम फहराया। किस नाम से व्याख्या उसकी करूं, किस नाम से व्याख्या उसकी करूं, किस नाम से संबोधित करूं? क्या माँ बोलूं, क्या माँ बोलूं या देवी मानकर उसको पूजा करूं, या देवी मानकर उसको पूजा करूं? इंदौर की माटी में नाम नहीं उसका जयकारा है, वह कोई नारी नहीं साक्षात देवी है जिसने मानव समाज को सुधारा है। पुरुषत्व भरा है पुरुषों को, पुरुषत्व भरा है पुरुषों में, नारियों में मिलता मान यहाँ। कल्पना करो वर्षों पहले क्या मिला होगा नारी को सम्मान यहाँ, कल्पना करो वर्षों पहले क्या मिला होगा नारी को सम्मान यहाँ। अगणित बाधा आई होगी उसको भी तो सताई होंगी, अगणित बाधा आई होगी उसको भी तो सताई होंगी, अगणित बाधा आई होंगी उसको भी सताई होंगी, लेकिन अपने सौर तेज से वो माँ चंडी बन को मिटाई होगी, वो माँ चंडी बन उनको मिटाई होगी। 29 में पति को खोया, 29 में पति को खोया, पति मतलब खंडेर राव महाराज की मृत्यु के बाद। 41 में छत्र हट गई, छत्र का मतलब यहाँ पर उनके ससुर महाराज से है जो हमारे मल्हार राव होलकर जी थे यहाँ के। 29 में पति को खोया, 41 में छत्र हट गई। माले राव पुत्र माले राव के देहांत के बाद शायद मुझे लगता है माँ अहिल्या की मातृत्व मिट गई, माँ अहिल्या की मातृत्व मिट गई। नीति को दया न आई थी, नीति को दया न आई थी, मानो माँ की परीक्षा लेने आई थी, जीवन के इस कठिन पहर में माँ को विचलित करने आई थी, माँ को विचलित करने आई थी। लेकिन जीवन के इस कठिन सत्य में वो हरिश्चंद्र सी अटल रही, लेकिन जीवन के इस कठिन सत्य में वो हरिश्चंद्र सी अटल रही। नीति लाख कोशिश की विश्वामित्र बनकर, लेकिन वो हर प्रयास में असफल रही, लेकिन वो अपने हर प्रयास में असफल रही। न्याय धर्म की बात अगर हो, न्याय धर्म की बात अगर हो और माँ अहिल्या का जिक्र ना हो, और माँ अहिल्या का जिक्र ना हो, तो भारत के इस पावन इतिहास में इससे अधिक कुछ विचित्र ना हो, इससे अधिक कुछ बच्चे विचित्र ना हो। धर्म के खातिर अगर, धर्म के खातिर अगर राजा शिवी ने अपना अंग दे दिया, राजा शिवी ने अपना अंग दे दिया, तो न्याय के लिए माँ अहिल्या ने अपने पुत्र को ही मृत्यु दंड दे दिया, अपने पुत्र को ही मृत्यु दंड दे दिया। महेश्वर को सजाया जिसने, उद्योग को बढ़ाया जिसने, विदेशी युग में, विदेशी हुकूमत में आत्मनिर्भर हमको मनाया जिसने, वह कोई और नहीं इंदौर की महारानी थी, वह कोई और नहीं इंदौर की महारानी थी। डूबते हुए होलकर वंश की वही अंतिम निशानी थी, वही अंतिम निशानी थी। इंदौर वासियों हम चलो आज मिलकर संकल्प करें, इंदौर वासियों हम चलो मिलकर संकल्प करें, अपने कर कमलों से इंदौर को धन्य करें और सभी मिलकर एक कामना करें, अहिल्याबाई होलकर फिर से हमारी महारानी हो, हम उनके बच्चे हों और यही हमारी कहानी हो, यही हमारी कहानी।